हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कूलॉम का नियम, जो दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले विद्युत बल को व्यक्त करता है। उस स्थिति में हमने क्या देखा, बीच में निर्वात की स्थिति ली थी, यानी दो आवेशों के बीच में निर्वात था। तो अगर दो आवेशों के बीच में निर्वात है तो कूलॉम का जो नियम है उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसा बनेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये उस स्थिति में है जब दोनों आवेशों के बीच में, जैसे कि ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है और इनके बीच में दूरी है R, तो यहाँ जो माध्यम है वो कुछ नहीं है, सिर्फ वहां पर निर्वात है। तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पर ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया हुआ है, तो यहाँ जो एप्सिलॉन 0 है ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो यहाँ जो पहली स्थिति ये थी। अब यदि दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम हो जाए, जैसे कि ये Q1 और Q2 है, बीच में दूरी इनके R ही है, और यहां कोई माध्यम है, कोई सा ही माध्यम है, जैसे कि जल है या कागज बीच में भरा हुआ है या कांच है, कुछ भी है यहाँ पर बीच में, लेकिन माध्यम है, निर्वात नहीं है। अब तो उस स्थिति में जो कूलॉम का बल जो होगा वो ये होगा, F या कर दो माध्यम बराबर 1/4 पाई। अब यहां पर एप्सिलॉन 0 नहीं करना है, यहां सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे एप्सिलॉन और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये समीकरण 2 है। यहां जो ये आया है यहां पर एप्सिलॉन, इसे कहते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। तो ये देखो यहां पर अगर बीच में कोई माध्यम भरा हुआ है तो उस कंडीशन में कूलॉम का जो नियम है उसमें जो बल है, विद्युत बल, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, और अगर निर्वात है तो यहाँ नीचे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास में आए हैं। दूसरा ये हो गया। अब देखो इनसे क्या है, एक नई राशि निकल कर आएगी जिसका नाम है परावैद्युतांक। ये परावैद्युतांक है जिसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो परावैद्युतांक क्या है, देखो परावैद्युतांक दो विद्युतशीलताओं का अनुपात है, या यूं कहें दो बलों का एक अनुपात है। जैसे कि यहां लिखते हैं हम परावैद्युतांक तो बराबर निर्वात में रखे आवेशों के मध्य बल बटा माध्यम में रखे आवेशों के मध्य बल। तो देखो यहां पर ये जो परावैद्युतांक है इसको हम दर्शाएंगे एप्सिलॉन आर। यहां ये आर जो है ये दिखाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता को, तो इसको कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। यहां भी लिख देंगे हम आगे। तो ये हो गया। और निर्वात में जो बल है वो होता है F, जिसका मान यहां पर दिया हुआ है, और माध्यम में है तो यहां कर दो F, यहां लिख दो माध्यम। तो F का जो मान है वहां से ले लो समीकरण 1 से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, बटे में माध्यम में जो बल है वो ये है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन, ये नॉट नहीं है, एप्सिलॉन ही है, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ से ये समान समान कट जाएंगे और क्या बचेगा, यहाँ बचा है 1 बटा एप्सिलॉन 0 और यहाँ बचा है 1 बटा एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन आर बराबर, देखो 1 बटा एप्सिलॉन है यहाँ पर और यहाँ पर 1 बटा एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर 1 बटा एप्सिलॉन है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये आएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। तो ये हो गया एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, ये है। अब क्या है देखो, इसे कहते हैं परावैद्युतांक कहते हैं इसको, और या इसको कह दो आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है। और यहां ये जो एप्सिलॉन आर है को के से भी व्यक्त करते हैं, के से व्यक्त करते हैं, और अलग अलग माध्यम के लिए इनका मान अलग अलग होता है। तो ये हमने देखा कि परावैद्युतांक क्या है। तो यहाँ पर देखो क्या मिला हमें, ये जो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है, इसे कहते हैं परावैद्युतांक, और इसका दूसरा नाम जो है वो आपेक्षिक विद्युतशीलता भी है। अब इनके जो मान हैं हर एक माध्यम के लिए अलग अलग है, जिसकी हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में इनके मान रखेंगे, और जो न्यूमेरिकल प्रश्न बनते हैं उनमें इसके मान जो है वो हमें रखकर प्रश्न को सोल्व करना होता है। तो देखते हैं, इसकी एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए हुए हैं जिनका परावैद्युतांक का मान अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हवा या वायुमंडलीय वायु जो है उसका है, इसका जो मान होता है, इसका एप्सिलॉन आर का मान वो होता है 1.00059, निर्वात का होता है 1। अब कहीं कहीं न्यूमेरिकल में वायु का और निर्वात का 1 ही लेते हैं, क्योंकि दोनों लगभग क्या है, बराबर है। कांच का होता है 5 से 10 के बीच में, और आसुत जल जो होता है डिस्टिल वाटर उसका होता है 80, और रबड़ का होता है 7। धातु या सुचालक इनका जो है वो होता है अनंत। तो ये होता है इनका अनंत। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है अनंत। अगर किसी दो आवेशों के बीच में, जैसे यहाँ पर ये एक आवेश ये हो गया Q1, दूसरा हो गया Q2, और इनके बीच में कोई धातु रखी हुई है, मतलब माध्यम की जगह धातु है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो बल होगा ना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन का मान आपको यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से देख लेते हैं, हम यही ले लेते हैं। तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर गुणा एप्सिलॉन नॉट। ये देखो एप्सिलॉन का मान क्या है, एप्सिलॉन आर गुणा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन आर का जो मान है वो अनंत है। तो देखो यहाँ पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणा में एप्सिलॉन आर, और ये है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ से ही जो मान रखेंगे हम अनंत का, अगर एप्सिलॉन आर का मान अनंत हो गया यहाँ पर, तो बट्टे में अनंत आ रहा है, 1 बटा अनंत है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा बल क्या हो गया, 0 हो गया। तो ध्यान ये रखना है कि दो आवेशों के बीच में अगर माध्यम धातु है तो उनके बीच में जो बल होगा वो होगा 0। इसका एक आगे क्वेश्चन करेंगे अपन, ये तो बेसिक ऐसे रफ आइडिया लिया हमने। तो अब देखो, तो बल का मान 0 हो गया, तो जैसे जैसे परावैद्युतांक का मान बढ़ता है वैसे वैसे ही दो आवेशों के बीच में जो बल है, विद्युत बल है, उसका मान घटता है। और सबसे जो अधिक बल होता है वो होता है निर्वात वाले माध्यम में। यानी अगर निर्वात होगा, कोई माध्यम नहीं है दूसरा, तो उस कंडीशन में दो आवेशों के बीच में बल जो होगा अधिकतम होगा। और बाकी जो दूसरे जो माध्यम हैं जिनमें एप्सिलॉन आर या परावैद्युतांक का मान ज़्यादा है, तो
उनके बीच में बल का मान घटता जाएगा, या यूं कहें एप्सिलॉन आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा दो आवेशों के बीच में बल का मान वैसे वैसे घटेगा। तो ये एक परावृत्तांक है। अब इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। हालांकि परिभाषा पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपने बेसिक आइडिया के लिए भाई हमें इसको कैसे बताएं कि परावृत्तांक कोई पूछ ले क्या होता है तो उसको कैसे बताएं, उसके लिए एक बेसिक परिभाषा अपन देख लेते हैं। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल, यानी कोई माध्यम है उसकी उपस्थिति में जो आवेशों के मध्य बल है वो निर्वात की तुलना में कितने गुना कम प्राप्त होता है परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी कि किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य जो बल है, आवेशों के मध्य है यहाँ पर, आवेशों के मध्य कर लेना, यहाँ पर आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में कितने गुना कम है वो उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता हो जाएगी। तो ये इसकी परिभाषा है और ये जो मान है आपको याद रखने हैं। इसी से आगे की न्यूमेरिकल और बेसिक फंडामेंटल चलता रहेगा। बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, इसको आप कंटेस्ट कर लेना और यहाँ से आपको अगर एप्सिलॉन का मान निकालना है तो एप्सिलॉन आर गुना एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये जो अनुपात है और ये वाला मान है ये विशेष तौर पे आपको याद रखना है, क्योंकि आगे इसके कई और भी फंडामेंटल है जो आपको याद रखने हैं। तो दो चीज़ें आपको नोट करनी है और एक ये देख लेना अनंत वाला। ओके, थैंक यू, डन।